इमेजिन कीजिए कि आप एक कंपनी के सीईओ हैं और आपने अभी एक नया एम्प्लॉय हायर किया है। वो एम्प्लॉय अपने काम में इतना ज़्यादा स्किल्ड है कि सारे चेयरमैन उसी की तारीफ में आपके सामने लगे रहते हैं और कुछ जानते हुए या अनजाने में आपको नीचा दिखा रहा है और आपकी पोजीशन, आपका इमेज सब खतरे में है। तो आप क्या करेंगे? क्या आप उसे छोड़ देंगे? इस सवाल का जवाब देने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इस बुक से रूबरू हो जाए जिसका नाम है 48 Laws of Power बाय रॉबर्ट ग्रीन। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं 48 Laws of Power के फर्स्ट लॉ के बारे में, जो कि है नेवर आउटशाइन योर मास्टर। मास्टर्स कोई भी हो सकते हैं जो आपसे सुपीरियर हो किसी भी फील्ड में। या तो वो नॉलेज के पर्सपेक्टिव से हो सकता है, रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से, या फिर एक्सपीरियंस के हिसाब से। मास्टर्स कोई भी हो सकते हैं जो कि आपसे सुपीरियर हैं किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, या फिर अकॉर्डिंग टू योर एज। ये लोग कहता है कि हमें हमारे मास्टर्स को ऐसा फील कराना होगा कि वो कंफर्टेबल हो। अगर वो कंफर्टेबल है तो आप बहुत ही ज़्यादा उनकी नज़र में अच्छे हैं और आपका चांस प्रमोशन का या फिर सक्सेस का उस फील्ड में, उस पॉइंट ऑफ व्यू में बढ़ सकता है। और यहीं अगर आप अपने मास्टर्स को सुपीरियर फील नहीं कराते और उनको इनसिक्योर फील कराते हैं तो अब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपका डाउनफॉल अभी स्टार्ट हो सकता है। ये लॉ सीधा बताता है कि ऐसे मास्टर्स जो कि अपने पावर को बहुत अच्छे से होल्ड करके रख सकते हैं, उनसे आपको सुपीरियर नहीं दिखना है। उनको आपका क्रेडिट लेने दीजिए, आपके काम का, आपके किसी भी प्रोजेक्ट का, क्योंकि तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। अब हमें ये लॉ पढ़ना क्यों चाहिए? अब ये लॉ पढ़ने का एक ही मतलब है, जानने का एक ही मतलब है, पावर डायनेमिक्स, इनसिक्योरिटी और ईगो। इंसान के अंदर जो ये फीलिंग्स हैं इनको समझना। ये लॉ अपने आप में ही इन सारे पॉइंट ऑफ व्यूज को कवर करता है। इनसिक्योरिटी हमेशा से इंसान की सबसे बड़ी वीकनेस रही है। अब ये इनसिक्योरिटी सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं, दूसरे लोगों के लिए भी हानिकारक हो सकती है। जैसे कि मैंने आपसे सवाल पूछा वीडियो के स्टार्टिंग में कि आप क्या करेंगे अपने उस एम्प्लॉय का, तो यहाँ पे वो एम्प्लॉय आपको इनसिक्योर फील करा रहा है। अगर आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो फिर आपकी पोस्ट भी जा सकती है, क्योंकि वो चेयरमैन उसी के सपोर्ट में है, और अगर आप कुछ करते हैं तो उसकी जॉब चली जाएगी। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बताना चाहता था कि मास्टर्स को इनसिक्योर फील कराना कितना डेंजरस हो सकता है आपके करियर के लिए। अब यहाँ पे एक बात है कि ऐसे मास्टर्स जिनकी पोजीशन आपको लगता है कि अब ज़्यादा टाइम तक होल्ड नहीं हो पाएगी और वो उनका डाउनफॉल आने वाला है, उनका डाउनफॉल इतना ग्रेट कर दीजिए कि वो फिर कभी उठ ही ना पाए और उनको सर्व करना बंद कर दीजिए एज मास्टर्स। क्योंकि पावर डायनेमिक्स यही है, जिसके पास पावर है वही रूल करेगा। तो चलिए अब थोड़ा बुक्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। निकोलस फ्यूगेट एक बहुत ही अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइजर, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। इतना अच्छा पोस्ट होने के बाद भी निकोलस फ्यूगेट के मन में लालच था पोजीशन का, पावर का। अब 1661 में जब फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर का डेथ हुआ, तब निकोलस फ्यूगेट को लगा कि किंग और उसका
अच्छा रिलेशन है। इस कारण से निकोलस ही अगला प्राइम मिनिस्टर बनेगा। बट ल्यूस 14 ने वो पोजीशन ही हटा दी, एबॉलिश कर दी। निकोलस फ्यूकट को लगा कि राजा उसे भूल रहा है, उसे कुछ करना होगा ताकि राजा उसे वापस याद करे, और इसलिए उसने ग्रैंड पार्टी ऑर्गेनाइज की जिसका चीफ गेस्ट उसने राजा को बना दिया ताकि राजा सुपीरियर फील कर पाए और निकोलस को पोजीशन मिल जाए। अब पार्टी के दिन निकोलस ने बहुत सारे वीआईपी लोगों को बुलाया था, बहुत बड़े फ्रांस के लोग, साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज के बहुत बड़े लोग, और तो और वहाँ पे जो प्रोग्राम करने के लिए म्यूजिशियंस का ग्रुप था वो ग्रेटेस्ट ऑफ दैट एरा था। उस एरा का सबसे ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन बैंड को बुलाया गया था। सब कुछ परफेक्ट चल रहा था। सारे लोग निकोलस ने जो किंग को रिस्पेक्ट देते हुए चीफ गेस्ट का पोजीशन दिया था वो वर्थित था। चीफ गेस्ट के पोजीशन को पाने के बाद ल्यूस 14 को बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर फील हो रहा था। बट साथ ही साथ उसके दोस्त वीआईपी पर्सन्स और बाकी सारे लोग निकोलस फ्यूकट की भी बात किए जा रहे थे कि वो कितना अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइजर है, उसने कितना बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया है, वो भी अकेले। और ये ल्यूस 14 को पसंद नहीं आया और पार्टी के अगले दिन निकोलस को अरेस्ट कर लिया गया और उस पर चार्जेस लगे थे कि उसने किंगडम के ट्रेजरी से सामान चुराए हैं, गोल्ड चुराए हैं। अब निकोलस फ्यूकट ने वो गोल्ड चुराए तो होते हैं, लेकिन वो अपने राजा के कहने पे, ल्यूस 14 के कहने पे, और साथ ही साथ ल्यूस 14 ये सब जानता भी था। तभी भी निकोलस फ्यूकट को अरेस्ट कर लिया गया और उसे 20 साल तक जेल में रखा गया। इतना अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइजर, साथ ही साथ फाइनेंस मिनिस्टर जेल में 20 साल तक रहा। उसके पोजीशन को किसी और को दे दिया गया और उसके बाद इस 14 ने वैसा ही एक बहुत बड़ा पार्टी ऑर्गेनाइज किया अपने सबसे बड़े कैसल पे, जो उसने हाल फिलहाल में ही खरीदा था। ऐसा फील कराया कि ल्यूस 14 निकोलस से ज़्यादा बड़ा और अच्छा पार्टी ऑर्गेनाइजर है, ताकि लोग निकोलस को भूल भी जाए। और यही हुआ, निकोलस को कोई याद नहीं किया। होता अगर निकोलस कभी वो पार्टी ऑर्गेनाइज करता ही नहीं तो वो शायद से जेल भी नहीं जाता, या कह ले अगर वो पावर हंग्री नहीं होता, या फिर वो अपने मास्टर को सही तरीके से सर्व किया होता तो। और इसी कारण से हमें इस लॉ को अच्छे से जानना बहुत जरूरी है। अब इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं वनसेल्फ आपसे विदाई लेता हूँ। तब तक के लिए आप लोग सीखते रहिए, क्योंकि दुनिया बहुत ही क्रूल है। यहाँ पे नॉलेज के बिना कुछ नहीं, और नॉलेज का इस्तेमाल भी आना चाहिए।